ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 56वें दिन में 10वें स्कंद का 24वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ब्रज में इंद्र जग की समाप्ति। मगवा की पूजा तजी, पूजो श्री गिरिजाराज, ब्रजवासिन दर्शन दिए, रची माया ब्रजराज। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी वृंदावन में रहकर अपने ग्वाल वालों के साथ अनेक प्रकार की लीला करने लगे। एक दिन ब्रज में बड़ी धूमधाम के साथ वहां के सब गोप इंद्र जग की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र अंतर्जामी तथा सर्वगत है, वह सब कुछ जानते हैं। फिर भी उन्होंने नंद बाबा तथा बड़े बूढ़े गोपों से नम्रतापूर्वक पूछा, हे पिताजी, आज कौन से महादेव की पूजा होने वाली है जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारी, पूरी पकवान मिष्टान आदि बन रहे हैं? मुझे यह जानने की अति अभिलाषा है। नंद बाबा बोले, हे बेटा, हमारे ब्रज में स्वामी इंद्र भगवान है, वह मेघ बरसाते हैं, उससे घास तृण आदि उत्पन्न होते हैं, हमारी गौएं चराती है और हमको दूध देती है। जल से ही समस्त जग की सामग्री उत्पन्न होती है, उसी से अन्न उत्पन्न होता है जिस पर हमारा जीवन निर्भर होता है। इसीलिए हमारी कुल परंपरा से इंद्र की पूजा चली आ रही है, उन्हीं का जग आज किया जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रह्मा शंकर इत्यादि सभी का शासन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को शिक्षा देने के लिए विचार किया। उसको अति अहंकार हो गया था। उसके अहंकार का मर्दन करने के लिए उन्होंने नंद बाबा से कहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे पिताजी, प्राणी अपने कर्म अनुसार ही उत्पन्न होता है और कर्म अनुसार ही मरता है और उन्हीं के अनुसार सुख दुख आदि भोगता है। यदि कर्मों को न मानकर कर्म फल देने वाले ईश्वर को ही माना जावे तो वह ईश्वर भी कर्मों के अनुसार ही फल देता है। कर्म न करने पर वह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब सभी जीवधारी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं तब इंद्र का मानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार मिलने वाले भोगों को वह बदल नहीं सकता और न उसको कुछ अधिक लिख ही सकता है, ला से टाल सकता है। तब उस इंद्र को हम ईश्वर क्यों माने? प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। जीव अपने उत्तम और मध्यम कर्मों के अनुसार ही शरीर प्राप्त करता है तथा छोड़ता है और कर्मों के अनुसार ही किसी को मित्र तथा किसी को शत्रु बनाता है। इसीलिए हे पिताजी, मनुष्य को अपने उत्तम कर्म ही करने चाहिए। हमारा कर्म गौ रक्षा करनी है, उसके लिए हमें गिरिजाराज से घास मिलती है, वही हमारा घर है, उसकी गुफाएं हमारा बैठने का स्थान है। इसीलिए हमें गौ, ब्राह्मण और गिरिजाराज की पूजा करनी चाहिए। हे पिताजी, जो हलवा, पूरी, खीर, दाल आदि सभी सामग्री बनी है उसे गिरिजाराज की पूजा की जाए। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया जाए, गौओं को उत्तम उत्तम चारा खिलवाया जाए, वेद पाठी ब्राह्मणों से भलीभांति हवन कराया जावे, चंडाल से लेकर कुत्तों तक सबको संतुष्ट किया जावे। चंदन तथा नवीन वस्त्र अलंकारों से सज धज कर गौ ब्राह्मण को आगे करके गिरिजाराज की परिक्रमा की जाए। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हमारी बात सुनो ब्रजराज, सुरपति को बलि भाग न दीजिए, पूजो जय गिरिजाराज। बरसे मेघ गाय सुख पाए, हे ब्रज सुख साज। सूरदास प्रभु नंद कुंवर कहे, वह ही कीजिए काज। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की जय बात सुनकर ब्रजराज नंद तथा अन्य सभी वृद्ध गोपों ने उसे स्वीकार कर लिया। पहले उन्होंने वेद पाठी ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, फिर समस्त सामग्री हलवा, पूरी, खीर आदि से गिरिजाराज की पूजा की, ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और गौओं को हरा चारा खिलाया। ब्राह्मणों ने सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया। तब सब गौओं तथा ब्राह्मणों को आगे करके गिरिजाराज की परिक्रमा करने लगे। बहुत से छकड़ों गाड़ी में बैठकर प्रदक्षिणा करने लगे, बहुत से पैदल ही चलने लगे। गोपियां अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के गुणगान करते हुए गिरिजाराज की परिक्रमा करने लगे। उस काल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपना दूसरा विशाल रूप धारण करके सब ब्रजवासियों को दर्शन दिए, उनकी पूजा की समस्त सामग्री स्वीकार की। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अन्य ब्रजवासियों के सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे ब्रजवासियों, आपने प्रत्यक्ष गिरिजाराज भगवान के दर्शन कर लिए हैं। मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न है। जो ब्रजवासी इनका अनादर करते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। आओ हम सब मिले इन्हें नमस्कार करें। हे परीक्षित, नंद बाबा तथा अन्य गोपक वालों ने विधिवत गिरिजाराज की पूजा की और सब ब्रजवासी उनके साथ ब्रज में लौट आए। 25वां अध्याय। गोवर्धन धारण। मारो मान इंद्र को जदुपति धार्यो कर गिरिजाराज, तही छिन ब्रज रक्षा करे किन्नो निज जनकार। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि ब्रजवासियों से मेरी पूजा छुड़ाए गोवर्धन की पूजा कराई गई है, तब उसे अति क्रोध हुआ। उसे अपने इंद्र पद का अहंकार था।
उसने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया, आज्ञा दी कि तुरंत बर्ज पर सर्वातक नाम के मेघ ले जाकर सारे बर्ज को पर्वत सहित बहा दो। उन ब्रजवासियों में एक कृष्ण नाम का बालक उत्पन्न हुआ है। उसी बालक की बुद्धि मानकर इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। उन्हें गोधन का घमंड हो गया है, इसलिए उनके गोधन से सब धन का नाश कर दिया जाए। मैं भी रावत हाथी पर चढ़कर मर्दगण सहित ब्रज में आता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अपने स्वामी देवराज इंद्र की आज्ञा पाई सेनापति अति हर्षाई मेघों को संग लेवाई ब्रज पर आ टूटा। बड़े घनघोर बादल छा गए, मूसलाधार पानी बरसने लगा, बाजू तीव्र गति से बहने लगी, सारे ब्रज में जल ही जल छा गया। पानी बरस बरस कर ब्रजवासियों को पीड़ित करने लगा। सभी गोपकवाल तथा ग्वालिन ठंड के मारे ठिठुरने लगे, गौएं भूखी मरने लगी, स्वतर जल ही जल हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अब शीघ्र ही प्रलय होने वाला है। उन प्रलयकालीन मेघों की वर्षा से जब सब ब्रजवासी व्याकुल हो उठे, तब वह हाहाकार करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र की शरण में गए। सभी गोपियों ग्वाले गोप पुकार पुकार कर कहने लगे, रख लो अवनंद किशोर, तुम जो इंद्र की मीठी पूजा बरसत है अति जोर। ब्रजवासी तुम तन चितवत है, ज्यों करी चंद्र चकोर। जनी जियो डरो नैन, जनी मुंदो दर हो नख की ओर। करी अपमान इंद्र फिर आयो, करत घटा गनकोर। सुर शाम कहो तुमको राखो, बूंद न आवे शोर। हे प्यारे कृष्ण, हे श्याम, अब तुम हमारी रक्षा करो, तुम ही हमारे रक्षक हो। इस गोकुल के एकमात्र स्वामी उस महाकोप से तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोपियों गोपों ग्वालों तथा गौओं के इस प्रकार पुकार सुनी, तब भक्त वत्सल भगवान ने विचार किया कि यह प्रचंड बाजू तथा ओलों की वर्षा इंद्र ही कर रहा है। जब मूर्ख अपने को लोकपाल मानकर ऐश्वर्य मत में चूर हो रहा है, इसका अज्ञान मुझे अवश्य मिटाना चाहिए। यह अपने सत्व गुण से च्युत हो गया है, इसका मान भंग होने पर ही इसको शांति मिलेगी। जय सारा ब्रज मेरी शरण में है, इनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ। भक्तों की रक्षा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। ऐसा विचार कर राग गोरी। श्याम लियो गिरजा राज उठाए, देर दरो हरि कहत सबनी सो। गिरी गोवर्धन करत सहाय, नंद को ग्वालिन के आगे। देव को हो जाए प्रकट सुनाए, काहे को व्याकुल वै डोलत। रक्षा करे देवता आए, सत्य वचन गिरिदेव कहत है। कहना नहीं मोए कर उचकाए, सूरदास नारी नर बर्ज के। कहत धन्य तुम कुंवर कनाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने खेल खेल में गिरिजाराज पर्वत को तुरंत इस भांति उखाड़ लिया, जिस प्रकार छोटे बालक बरसाती छत्ती को उखाड़ लेते हैं। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सभी ब्रजवासियों से कहा, हे माता पिता तथा ब्रजवासियों, तुम लोग सभी अपनी समस्त सामग्री को लेकर गौओं के साथ इस पर्वत के गड्ढे में बैठ जाओ। तुम लोग इस बात की चिंता न करना कि यह पर्वत मेरे हाथ से गिर पड़ेगा। तुम लोगों की रक्षा के लिए ही मैंने इस पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजवासी अपने गोधन, बछड़ों, छकड़ों आदि ग्रह की सब सामग्री तथा बाल बच्चों, स्त्रियों आदि को लेकर उस गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में आ गए। हे परीक्षित, उस समय 7 दिन तक लगातार मूसलाधार ओला पानी बरसता रहा, किंतु भगवान श्री कृष्ण की जोग माया से गोवर्धन पर्वत पर एक पानी की बूंद भी न पड़ी और सभी गोपगवाल बड़े आराम से उस गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में बैठे रहे। जब मेघों ने जाकर इंद्र से कहा कि हमारा सारा जल चुक गया है, लेकिन ब्रज पर एक बूंद भी नहीं पड़ी है, तब इंद्र जा सुनकर अति आश्चर्य में हुआ। मेघों के समाप्त होने पर सूर्य भगवान उदय हुए तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे ब्रजवासियों, अब तुम निडर होकर अपने अपने स्थानों को जाओ। अब इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आंधी पानी बंद हो गया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र की बात सुनकर सभी ब्रजवासी गोपकवाल गिरिजाराज पर्वत के गड्ढे से बाहर निकल आए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने उस पर्वत को जतावत ज्यों का त्यों रख दिया। ब्रजवासियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अति अगाध प्रेम तथा श्रद्धा भक्ति जागृत हो उठी और उन्होंने दौड़कर उन्हें कंठ से लगा लिया। वृद्ध ब्रजवासियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बलराम जी ने उन्हें छाती से लगाया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। तुम्बर आदि गंधर्व तथा अप्सराओं ने उनकी लीलाओं का गान किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को साथ ले ग्वाल वालों को आगे कर अपनी प्रेमी गोपियों के हृदय को प्रफुल्लित करते हुए घर की यात्रा की। सभी ब्रजवासी आनंद विभोर होकर घर को लौट आए। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र की अवस्था 7 वर्ष की थी। 26वां अध्याय। नंद बाबा तथा अन्य गोपों द्वारा श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव के विषय में परस्पर बातचीत करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस अलौकिक कार्य को देखकर सभी ब्रजवासी परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हे नंद, तुम्हारे घर में जो बालक उत्पन्न हुआ है, इसने अनंत बार वाले गोवर्धन को इस प्रकार उखाड़ लिया जैसे कोई हाथी कमल को उखाड़ लेता है।
और इस 7 वर्ष के बालक ने अपने नन्हे से हाथ पर उसे 7 दिन तक उठाए रखा, जैसे साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कुछ गोपू बोले, अजी जब जय नन्हा सा बच्चा था तभी इसने पूतना नाम की राक्षसी को मार डाला था। जब जय केवल 3 महीने का था इसने रोते रोते अपने पैर की ठोकर से उस बड़े भारी छकड़े को उलट दिया था। अरे भाई, जब उस बवंडर के रूप में आए हुए तृणावर्त दैत्य को मारा था तब तो इसकी 1 वर्ष की भी अवस्था नहीं थी। कुछ गोप बोले, अरे तुम्हें पता नहीं है, जब यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया था तब इसने इतने विशाल जमला अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला था। ग्वालवाल बोले, अरे आप लोगों को पता नहीं, उन्होंने हमारे देखते देखते बकासुर दैत्य को मार डाला। एक दैत्य जो बछड़े के रूप में हमारी गांवों में आ छिपा था उसको केत के पेड़ से पछाड़ मारा। अरे भाई, बलराम जी ने भी देनुकासुर दैत्य को ताल वन में पछाड़ा था और उन्होंने प्रलवासुर दैत्य को भी खेल ही खेल में मार डाला। अरे भाई, तुम्हें क्या पता नहीं, श्री कृष्णचंद्र ने मुंजवन में दावा नल से गौओं और गोपों की रक्षा की थी। जमुना जल में कालिया नाग को नाथ कर उसको बलपूर्वक दाह से निकाल दिया। हे नंद जी, हम लोग जय भी देखते हैं कि इस बालक का प्रेम ब्रजवासियों में विशेष है और ब्रजवासियों का प्रेम इसमें विशेष है। जय अवश्य ही कोई महान देवता है। नंद जी बोले, हे गोपो, तुम लोग सावधानी से मेरी बात सुनो। मेरे बालक के प्रति किसी प्रकार की शंका मत करो। इसके विषय में महर्षि गर्गाचार्य मुझसे स्पष्ट कह गए थे कि यह तुम्हारा बालक साधारण बालक नहीं है, असाधारण बालक है। यह जुग जुग में धर्म की स्थापना के लिए और पापियों के नाश तथा पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लेता है। भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त और पीत तथा द्वापर में कृष्ण वर्ण से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण है। यह कवि वासुदेव जी का भी पुत्र रह चुका है, इसीलिए इसका नाम वासुदेव है। इसके नाम तथा गुण अनंत है, उनको कोई कोई ही जानते हैं। जय साक्षात नारायण का अवतार है। मुझसे गर्गाचार्य जी इतना कहकर चले गए। इसीलिए हे गोपो, तुम किसी बात की शंका ना करो। नंद जी के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी गोप ग्वाल गोपियां अति प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अपने जगभंग को देखकर इंद्र अति क्रोधित हुआ और बर्च पर ओलों की विशाल प्रचंड आदि तथा मूसलाधार वर्षा करने लगा। इससे सभी स्त्री पशु तथा ग्वाले अति दुखी होने लगे। तब अपने शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दयनीय दशा और बुरा हाल देखकर भगवान को अति दया आई। वह एक नई लीला करने के विचार से मुस्कुराई और उन्होंने खेल ही खेल में गिरिजाराज को उखाड़ पंच की रक्षा की। जिन भगवान ने इंद्र का मत चूरन किया वह ही श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो। 27वां अध्याय, श्री कृष्ण चंद्र का अभिषेक। ले गंगा चल इंद्र ने कियो तिलक ब्रजराज, चरण शीश धरी बिने करी किले सुरने के काज। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब बर्च को देवराज इंद्र के कोप से बचा लिया तब गौण लोग दाम में से काम देनु और स्वर्ग से इंद्र बर्च में पधारे। देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में गिर पड़ा और वह हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। इंद्र ने कहा, हे भगवान, आप रजोगुण तथा तमोगुण से रहित शुद्ध सत्य हैं और यह सारा जगत आपकी माया है। आपके स्वरूप की प्रतीति न होने पर ही देहादि के अभिमान से मनुष्य अहंकारी हो जाता है। इसका कारण केवल अज्ञान ही है। आप जगत के स्वामी, पिता, माता तथा गुरु है। आपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही अपनी लीला में जा शरीर धारण किया है। हे प्रभु, मेरे जैसे अज्ञानी अपने को जगत का स्वामी मानते हैं, किंतु वास्तव में जगत के स्वामी तो आप ही है। मैंने ऐश्वर्य मत में होकर आपका जो अपराध किया है, मेरा जो अपराध क्षमा करे और मुझ पर ऐसी कृपा करे जिससे फिर मुझे जब मोह प्राप्त ना हो। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। आप भक्त वत्सल है और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। मैंने अज्ञानवश बर्च पर मूसलधार पानी और आंधी ओले डाले हैं, किंतु आपने अपने भक्तों की रक्षा की। आपने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस प्रकार स्तुति की तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे देवराज, तुमको अपने धन संपत्ति और ऐश्वर्य का मद हो गया था। उसी मद को नष्ट करने के लिए मैंने तुम पर कृपा करके तुम्हारा जय जग नष्ट किया है, जिससे तुम नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते रहो। मैं सदा काल रूप परमेश्वर कालदंड लेकर सबके सिर पर सवार रहता हूँ। जिस पर मेरी कृपा होती है पहले मैं उसका ऐश्वर्य धन संपत्ति नष्ट कर देता हूँ। हे देवराज, मेरी तुम पर असीम कृपा है। अब तुम घमंड को त्याग कर अमरावती का शासन करो और नित्य निरंतर मेरी मर्यादा का पालन करते हुए मेरा स्मरण करते रहो। तब कामधेनु बोली, हे सच्चिदानंद घन स्वरूप महाजोग जगेश्वर परमात्मन, आप सम्य विश्व हैं और विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु इतना होने पर भी आप विकारों से रहित है। आप अच्युत हैं। इस इंद्र ने वर्ष में मेरे स्वरूप में रहने वाली
गायों को मारने की चेष्टा की, किंतु आपने हमारी रक्षा की। आप हमारे आराध्य देव हैं। हे प्रभु, आप हमारे इंद्र हैं और गौ ब्राह्मण तथा साधु की रक्षा करने वाले हैं। हम गौएं ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपको इंद्र मानकर इंद्र पद पर अभिषेक करेंगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ऐसा कहकर उस कामधेनु ने अपने दूत से और देवताओं की आज्ञा से तथा देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड में लाए हुई आकाश गंगा के जल से समस्त देव ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अभिषेक किया और उनको गोविंद नाम से पुकारा। नारद, तुबरु, विद्याधर आदि गंधर्व तथा अप्सराएं पहले से ही वहां आ गई थी। वे सब उनके पवित्र गुणों का वर्णन करने लगी। उन पर नंदन बन के पुष्पों की वर्षा होने लगी। सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। इस प्रकार इंद्र ने गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अपने हाथों से अभिषेक किया और उनसे आगे ले अपने लोक को चला गया। 28वां अध्याय। वरुण लोक से नंद जी को लाना। वरुण लोक में नंद ने देखा कृष्ण स्वरूप बिना करत सब चरण परे गावे सुजस अनूप। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी लगने पर रात्रि में स्नान करने जमुना जी में घुसे। उस काल नंद जी को यह पता नहीं था कि यह असुर की बेला है। इस कारण वह रात्रि में स्नान के लिए जमुना जल में प्रवेश कर गए। उस समय जल पर वरुण देव के एक सेवक असुर का पहरा था। उसने तुरंत नंद जी को पकड़कर वरुण के सामने उपस्थित किया। नंद जी के लापता होने पर सभी ब्रजवासी अति व्याकुल हुए और श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी से बोले, अब आप ही उनका पता लगाकर उन्हें ला सकते हो। हमको तुम्हारा ही भरोसा है। हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान हो और तुमने ही सदा हम ब्रजवासियों की रक्षा की है। इतना कहकर सभी ब्रजवासी रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र अंतर्यामी थे, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। उन्होंने तत्काल जान लिया कि मेरे पिता नंद जी को वरुण का सेवक ले गया है। तब वे वरुण लोक में वरुण जी के निकट गए। जब वरुण ने ये देखा कि जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी संभ्य मेरे जहां पधारे हैं, तब उसने उठकर उनका आदर सत्कार किया और विधिवत पूजा की। उनके दर्शन कर वरुण की रोम रोम खिल उठे। तब वरुण बोला, हे परमात्मा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा लोक पवित्र हो गया। आपकी सेवा का सुअवसर आज मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप अचिंत्य अनंत सौंदर्य ऐश्वर्य आदि समस्त दिव्य गुणों से युक्त है। आप ही जगत के उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे गोविंद, जे मेरा सेवक अनजान से मूर्खतावश आपके पिताजी को पकड़कर जहाँ ले आया है, आप इसका अपराध क्षमा करें। आपके पिता नंद जी सकुशल जहाँ विराज रहे हैं, आप इन्हें ले जाइए। किंतु हे प्रभु, आप मुझे दास को भी न भूलिए और मुझे अपना बना लीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब लोकपाल वरुण ने लोकपालों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उसके मस्तक पर अपना अव्यय हाथ रखा और अपने पिता नंद जी को ले वर्ष में आ गए। नंद जी ने वरुण लोक में जाकर अपने पुत्र के प्रभाव को प्रत्यक्ष ही देख लिया था। उनके पुत्र श्री कृष्णचंद्र के लिए सभी वरुण लोक निवासी झुककर प्रणाम कर रहे थे। नंद जी ने यह सब कथा ब्रज में आकर अपने साथियों को सुनाई। उनकी यह अद्भुत कथा सुनकर सभी ब्रजवासी अति आनंदित हुए और उनके प्रभाव को जानने लगे। सब ब्रजवासी बोले, अरे, जिन्हें तुम अपना पुत्र समझते हो वह तो भगवान है। जब वरुण लोक का ऐसा वैभव है और संभव वरुण देव ने इनके चरणों में प्रणाम किए हैं, तब इन भगवान के धाम का कैसा वैभव होगा। वह सभी भगवान के सब धाम को देखने की अभिलाषा करने लगे। हे परीक्षित, सबदर्शी भगवान से भला यह बात कैसे छिपी रह सकती थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, जब ब्रजवासी तो अब मेरे हो चुके हैं, मेरी सेवा में सदा तन्मय रहकर मुझे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने प्रिय गोलोक धाम के दर्शन उन ब्रजवासियों को कराए। भगवान के परम धाम के दर्शन ब्रह्म साक्षात करने वाले योगी को ही होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पहले उन ब्रजवासियों को ब्रह्मा का साक्षात करवाया, जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन तथा ज्योति स्वरूप है, जिसका दर्शन समाधि द्वारा गुणतीत जोगी ही कर सकते हैं। हे परीक्षित, जो स्वरूप जमुना जल में अक्रूर जी को दिखाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप के दर्शन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन गोपों के ब्रह्म हृदय में प्रवेश करके उन्हें कराए। उस ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाते उन गोपों को भगवान के दिव्य परमधाम का दर्शन होने लगा। नंद आदि गोप परम आनंद में मगन होकर वेद मूर्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करने लगे। उस दिव्य धाम में उन नंद आदि गोपों ने अपने ब्रजवासियों को भी भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करते हुए देखा। यह देखकर वे अति आश्चर्य में हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।